परिचय का मैं प्रत्याशी हूँ, समाजवादी पार्टी से लड़ रहा हूँ। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमें टिकट दिया, उनका आशीर्वाद है। जनता के बीच में दौड़ रहा हूँ, उनकी दुआएं ले रहा हूँ। क्या तैयारी है? तैयारी मेरी पूरी मुकम्मल है, फुल एंड फाइनल है। चुनाव लंबी मार्जिन से जीत रहे हैं। हमें हर वर्गों का, हर समाज का, हर धर्मगुरुओं का, हमारे धर्मगुरुओं का और सारे व्यापारियों का, बिजनेसमैन का, सारे कॉरपोरेट घरानों का, बुनकरों का, किसानों का, माताओं का, बहनों का, सबका हमको अपार समर्थन मिल रहा है। और सबसे ज़्यादा हमको युवाओं का समर्थन मिल रहा है। हम यहाँ से क्लीन स्वीप करने वाले हैं। बड़ी ह्यूज मेजॉरिटी से हम चुनाव जीतेंगे। क्या बस साम्राज्य तोड़ेंगे आप इस बार का? साम्राज्य किसी, देखिए राजनीति में किसी की मोनोपोली नहीं होती है। एक वक्त आता है, जाता है। तो एक वक्त गया है, एक युग समाप्त हुआ है, एक नए युग की शुरुआत है। हम लोग नए युग की शुरुआत कर रहे हैं और मऊ की जनता को हम एक बेहतरीन और बढ़िया चीज़ और ट्रांसपेरेंसी देने वाले हैं, बस 13 तारीख के बाद। आपको आरोप लगा है कि आप बीजेपी की जमीन पर विज्ञान बताया गया है। बीजेपी से लड़ रहे हैं हम समाजवादी लड़ रहे हैं पूरे प्रदेश में। बीएसपी जो आरोप लगा रहे हैं, बीएसपी वाले, वो खुद डमी कैंडिडेट है। वो हमेशा घुटना टेके बीजेपी के सामने। कोई उनकी ना मुखिया बोलते हैं, न ज़िले स्तर पर कोई बोलता है। उनके नेता सरेंडर कर चुके हैं और वो सपा से लड़ते हैं। वो बीजेपी को जिताने का काम करते हैं और समाजवादी पार्टी को कमज़ोर करने का काम करते हैं। आप उनकी गाड़ी आपके साथ ही जा रही थी, लेकिन आपकी गाड़ियों को प्रशासन द्वारा नियुक्त किया गया, उनकी गाड़ियों को सीज भी किया गया, इसके बारे में ऐसा आरोप लगाया। मेरी गाड़ी 20 मरतबा चेक हो चुकी है। वो पढ़ लें, अब से नाम लिखवा लें, जिसने लगाया है आरोप, वो नाम लिखवा लें। उनको अभी पढ़ाई की ज़रूरत है और उनको पढ़ लें। उस पर जो पास जो उस पर चस्पा किए हैं, जो उस पर चिपकाएँ, उस पर पढ़ लें कि उस पर क्या लिखा है। उस पर लिखा है कि 5 आदमी ज़्यादा उस पर नहीं आप बैठा सकते हैं। 5 आदमी का पास है। 3 मीटर से ज़्यादा उस पर आप झंडे नहीं उस पर लगा सकते हैं, 3 स्क्वायर फीट से। मैंने उसको पहले पढ़ा, अध्ययन किया कि उस पर क्या क्या चीज़ लिखी है। मैंने पढ़ने के बाद मैंने कहा कि हम जब नियम सबके लिए है, पढ़ने के बाद उस पर जो चीज़ें थी उसी के अकॉर्डिंग मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ। तो मेरी गाड़ी 20 मरतबा चेक हुई। जब आदमी 20 मरतबा चेक कर लिया और मेरे में कुछ नहीं निकला, तो उसको कितनी मेरी गाड़ी चेक करेंगे। जब 5 सीटेड पास है, उस पर हर चीज़ उस पर लिखी हुई है, वो पढ़ लें ना। नहीं पढ़ लें तो स्कूल जा लगा नाम लिखवा लें अपना। उनका आरोप है कि ये जानबूझकर हमको परेशान कर रहे थे, कि सिर्फ निकाल नाम से हमको परेशान करके हमारा मनोबल घटाना चाहते हैं। अरे मैं उनको पढ़ने से ले रोका हूँ कि आप स्कूल में मत पढ़िए। पढ़ने से नहीं, आप उस पर पढ़ लीजिए, उस पर नियम के हिसाब से चलिए। जब आप उस पर पढ़े रहेंगे तब ना जानेंगे। उसको उनसे पूछ लीजिए उस पर क्या है, उस पर नियम, उसकी नियमावली क्या है, नियमावली क्या है, उसको पढ़ लें। मैं अधिकारी से की तरफ नहीं बहस कर रहा हूँ, मैं सरकार की तरफ से बहस नहीं कर रहा हूँ। आप जो पहले उस पर नियम लिखा है उसको पढ़ लीजिए। और रही बात चेकिंग की, जब मैंने पहली बार जब मुझको पास अलाउ किया गया तो मैंने उसको पढ़ के उसी के अकॉर्डिंग मैं उसको फॉलो करते हुए चल रहा हूँ। जो कोई दूसरा भी गाड़ी लेकर जाता है तो मैं उसको बोलता हूँ, देखो यार 5 आदमी ज़्यादा उसके बाद बिठाना, 5 आदमी का पास है। उस पर क्या उसमें चुनावी सामग्री रखनी मुझको पता है। वही चुनावी सामग्री रखवाते हैं हम लोग, जो 50 सामग्री है। उस पर झंडा कितना बड़ा लगना चाहिए, मेरा झंडा वैसे चल रहा है। तो प्रशासन के लोगों को मैं ये नहीं दे रहा हूँ कि नहीं वो बहुत अच्छे हैं, मैं उनको क्लीन चिट दे रहा हूँ। वो गलत हो रहा है, उनके साथ गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। मगर पहले वो पढ़ लें, इसीलिए कहा जाता है कि पहले पढ़ लिख के बोला जाता है। पहले वो पढ़ लें, उसके बाद फिर हमसे बात करें। जनसभाओं पर भी उनकी आपत्ति की पाबंदी लगाई गई। वो जनसभा पर कोई उनकी ना आपत्ति लगी है, ना कोई पाबंदी लगी है। वो पब्लिक की मऊ की फेस नहीं कर रहे हैं। जो आदमी अपने को इतना बड़ा बताते थे कि मैं बहुत बड़ा वक्ता हूँ, बहुत मेरे पास ज्ञान है, वो आज अपनी पब्लिक को फेस नहीं कर पा रहा है। वो अपनी पब्लिक के जवाब नहीं दे रहा है। उनको पता है कि हम जनसभा करेंगे तो मेरी हुटिंग हो जाएगी, मुझसे लोग सवाल पूछेंगे। वो अपने ही सवालों में फंसे हुए हैं, घिरे हुए हैं। वो पब्लिक को कहाँ से फेस करेंगे। जो आदमी अपनी पूरी चुनावी जनसभा को एक भी नहीं कर पाया, एक भी पब्लिक नहीं मीटिंग से पाया, वो जनता क्या काम करेगा। आपके जिला अध्यक्ष पर और जो आपके मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, उन पर आरोप लगाया कि उन्होंने जानबूझकर टिकट में दालमिल किया है। नहीं, उनको टिकट मिल जाए तो जो ट्रांसपेरेंसी है, और दूसरे को टिकट मिल जाए तो घाल मेल है। पहले कहते थे कि तैयब पालकी भाग जाएंगे, तैयब पालकी साहब भगोड़े हैं, तो हंसते थे सारे लोग। जब ये भाग गए तो कह रहे हैं कि नहीं, आबिद को टिकट नहीं मिलना चाहिए था, तैयब साहब को मिल गया तो मैं साथ रहा होता। अरे यार, एक चीज़ पे तो रहो, कहीं तो आप सच बोलो।
झूठ और सच में तो कुछ तो फ़र्क करो। उनको उनकी अपनी बात कभी वो सही बता ही नहीं पाते हैं और वो सिर्फ बीजेपी को जिताने का काम कर रहे हैं। उनसे पूछिए कि उनका मूल वोटर उनके पास है, ऐसी उनके पास है? कैसे चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं? मैं तो कह रहा हूँ अपना चुनाव खड़ा नहीं कर पाएंगे, जीतने की क्या बात कर रहे हैं? कह रहे हैं कि हम 20,000 2017 में भी 20,000 25,000 से जीत रहे थे, हारे 25,000 से। जितना वोट पाए हैं उतने वोट से वो हारे थे 2017 में। इससे ज़्यादा उनके पास कारवां चलता था। सारे उनके साथ पेड़ हैं, उनके साथ सारे ठेकेदारों और लूटरों की टीम चल रही है जो नगरपालिका के फंड को लूटना चाहते हैं। वही उनके साथ जो गबन के जो आरोपी हैं, नगरपालिका के गरीबों का पैसा जिन्होंने लूटा है, वो उनके साथ चल रहे हैं और वो नगरपालिका के फंड को लूटना चाहते हैं। आप हमारे कार्यालय में देखिए, हमारे साथ कोई ठेकेदार आपको दिखता है? कोई कॉन्ट्रैक्टर दिखता है मेरे साथ? वो तो कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी का ज़्यादातर वोट हमको मिल रहा है। हाँ भाई, वो तो कह ही रहे हैं कि मुझसे समाजवादी पार्टी है, मैं जहाँ मैं रहूँगा वहीं समाजवाद रहेगा। कोई नेता आप देखिए उनके साथ समाजवादी पार्टी का? सेवा उनके पास से कॉन्ट्रैक्टर रहते हैं और वो भी कॉन्ट्रैक्टर ऐसे हैं जिनके ऊपर गबन का आरोप है, वो भी नगरपालिका के फंड के लूटने का आरोप है। चार्जशीटेड हैं, FIR है और वो लेके घूम रहे हैं। वही उनके वही उनके सलाहकार हैं, वही उनका चेहरा है। क्या बोले? क्या मुद्दे रहेंगे आपके? मेरे मुद्दे सिर्फ डेवलपमेंट के हैं। ओनली डेवलपमेंट, ओनली डेवलपमेंट, ओनली डेवलपमेंट, सिर्फ विकास का मैं काम करूंगा और अपने विल पावर से करके दिखाऊंगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मेरे पर भरोसा दिखाया है, मैं काम करने के लिए आया हूं। मुझको टिकट लॉटरी में नहीं मिला है कि मैंने लॉटरी किया और आवेदन किया और एक आदमी को मिल गया। मेरा इंट्रोगेट किए हैं, मुझसे बात किए हैं और मुझसे हर मुद्दे पर मेरी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात हुई है कई चरणों के बाद तब उन्होंने मेरा टिकट फाइनल किया है। इनसे जो आरोप लगा रहे हैं, जो विकास पुरुष हैं, वो अपना 5 काम कोई बड़ा गिना देना। कोई 5 काम कोई बड़ा गिना दें कि नगर पालिका परिषद में वो क्या किए हैं। जब चेयरमैन बने थे ढेकुलिया घाट का निर्माण कराया, वो ढेकुलिया घाट का निर्माण कराते हैं, जाइए वहाँ का नेम प्लेट बताएगा। वो सेतु निगम बनाई थी, क्यों सेतु निगम के डायरेक्टर हो गए थे क्या? ये किए बनाए थे? दूसरे को काम बता रहे हैं। अरे आज वर्तमान चेयरमैन पर आरोप लगा रहे हैं। वर्तमान चेयरमैन साहब ने तो उतना बड़ा काम किया, सैदी रोड के लिए मऊ को सौगात दी, ने 5 काम गिनाए, दूसरे को क्या काम गिना रहे हैं? वो तो कह रहे हैं कि हमको न दे, कोई बात नहीं आता, ये पालकी को दे दियो तो तुम चले जाओ। नहीं, उनके हिसाब से चलेगी पार्टी। वो क्या है पार्टी के लिए, उनके हिसाब से, वो उनके बताए गए मानदंड के उनके बताए गए नियमों के हिसाब से चलेगी पार्टी। कि पार्टी हमारा फोरम तय करेगा, हमारी टॉप लीडरशिप तय करेगी कौन लड़ना है, किसको नहीं लड़ना है। आप ही क्या बता दें ओवर कि कॉन्फिडेंस उनका टिकट कटा? ओवर कॉन्फिडेंस उनका टिकट कटा? ओवर कॉन्फिडेंस वो उनसे उनका टिकट कभी हुआ ही नहीं था कि टिकट कटाए। जो छोड़िए उसकी बात, उनसे सिर्फ पार्टी कार्यालय पर यही हिसाब पूछा गया कि आप 27,000 वोट पाए हो, 25,000 से हारे हो, उसका हिसाब कहाँ से आप दोगे? क्या आप करोगे कि वो तुमको 25,000 की खाई पाट लोगे? आप चेयरमैन बन जाते हैं तो आप ही बता दें कि कौन सा बड़ा काम, 5 काम बता दें कि हमको करना है, बड़ा काम। जो नगर पालिका में सबसे बड़ी बात काम होगा, सैनिटेशन का काम होगा। यहाँ पे सफाई आपकी उच्च स्तरीय होगी, आपका नालियाँ उच्च स्तरीय बनेंगी, ड्रेनेज सिस्टम बढ़िया चलेगा। यहाँ पे ड्रेनेज सैनिटेशन के साथ साथ हम यहाँ से लोगों को, जो स्ट्रीट लाइट के साथ साथ मैं यहाँ से लोगों को रोज़गार से जोड़ने का प्रयास करूँगा और यहाँ पे शिक्षा पे भी काम करूँगा। मैं यहाँ की नगर पालिका की ज़मीनों को जो बेकार निष्प्रयोजन पड़ी है उसको सिग्निफाई करके वहाँ पे मैं बेहतरीन स्कूल खुलवाया जाएगा PPP मॉडल से। पूछ लीजिएगा उनसे, PPP का नाम नहीं पता, वो बता नहीं पाएंगे। और PPP का हम यहाँ पे मॉडल लेके आएंगे और अपने गरीब बच्चों को, वार्ड के बच्चों को ऐसी शिक्षा देंगे जो कई हज़ार रुपये महीना खर्च करने के बाद नहीं मिलती है। ये मेरे विल पावर से मैं कराऊँगा। और यहाँ के बच्चों को, जो हमारे गरीब बुनकर के बच्चे हैं, आपके हमारे घर के बच्चे हैं, जो विदेशों में और बाहरों में अपना घर द्वार छोड़ के जाके नौकरी करते हैं लेबर ट्रेड में, उनको मैं 10 बनाऊँगा। 10 बना के उनको 10 बनाएंगे, एंटरप्रेन्योर से उसको जोड़ेंगे। एंटरप्रेन्योर के साथ साथ उनको सर्टिफिकेट दे के तमाम रिलेटेड फॉर्मेट में वो जब जाएंगे बाहर जाके विदेशों में नौकरी करेंगे तो लेबर से नहीं, वो ट्रेड में जाएंगे और वो अपने कई गुना वो पैसा ज़्यादा लेके आएंगे। ये मेरा विज़न है और मैं इसको लागू करूँगा। नगर पालिका की एक समस्या है, बहुत पुरानी समस्या, जो संविदा कर्मी उसमें हैं और ठेकेदारी पता, उनका वेतन का जो फंड कटता है उसका पता चल किस खाते में जाता है। कई बार इस मामले में धरना मैं बता रहा हूँ, वैसी फंड की बात कर रहा हूँ। वो उसको प्रोविडेंट फंड बोलते हैं, भविष्य निधि का खाता। वो भविष्य निधि का खाता खुलता है, लगभग 24.5% है। मोटा मोटी हम कह सकते हैं एग्जैक्टली कि हम 25% वो तनख्वाह का कटता है।
10% जो लेबर रहता है उसके तनख्वाह से कटता है। लगभग 15% जो नियोक्ता रहता है। जवाबदेही होनी चाहिए ना, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए ना। बोले दूर करेंगे। एकदम नगर पालिका में जो भी है काम, वैसे ये जो हुआ था, जो पीएफ घोटाले का जो पर्दाफाश किया है, वो जनाब तैयब पालकी साहब ने इसको पर्दाफाश किया है। उन्हीं के द्वारा ये लोकेट किया गया था। उन्हीं के कार्यकाल में ज़्यादातर धरना प्रदर्शन किया गया। भाई पैसा तो नगर पालिका की ही लाइबिलिटी है कि वो कॉन्ट्रैक्टर वो रखा है, कॉन्ट्रैक्टर वो है, वेंडर वो हैं, नगर पालिका रखे हैं। तो नगर पालिका से ही न कर्मचारी पूछेंगे कि आप हमारा पैसा क्यों नहीं जमा करवा रहे हैं। तो तो धरना प्रदर्शन से ही वो FIR दर्ज हुई है। अक्सर देखा जाता है कि जो वार्ड में होते हैं उसमें जो सफाई कर्मी होते हैं 20 होते हैं, 25 होते हैं, लेकिन जो मौजूदा पर काम करते हैं तो 10 से 15 ही लोग होते हैं, बाकी लोग का उसी तरह। नहीं देखिए, ये चीज़ें अभी एकदम 100% नहीं कर सकता। हम भी सुने हैं। अब एक नहीं सबूत अगर आपके पास है तो ठीक है। मैं जो चीज़ अथेंटिक मुझको रहती है मैं वही आरोप लगाता हूँ। नहीं तो अगर कोई आप मुझसे क्रॉस क्वेश्चन करे तो कहाँ से आपको पता लगा, तो मैं दे नहीं पाऊँगा। वो डेटा मेरे पास है नहीं। अगर डेटा रहेगा तो उसका जवाब दूँगा। अगर चेयरमैन में आप बन जाते हैं तो क्या ये समस्या को समाधान? बायोमेट्रिक हाजिरी होगी, बायोमेट्रिक हाजिरी होगी, जियो टैग से होगा अटेंडेंस। जब बायोमेट्रिक और जियो टैग होगा तो वही ना, कर ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए। मैं पढ़ के आया हूँ, मैं बायोमेट्रिक मशीन की बात कर रहा हूँ, मैं जियो टैग की बात कर रहा हूँ कैसे होगी। मैं अपने PPP मॉडल की बात कर रहा हूँ कि PPP मॉडल कैसे होता है। मैं बात करता हूँ वोकेशनल कोर्सेज़ की बात कर रहा हूँ। वोकेशनल कोर्सेज़ क्या होता है पूछिएगा और जवाब नहीं दे पाएंगे वो क्या क्या चीज़ें मैं बताया हूँ। और मैं काम करके दिखाऊंगा, और काम करने की मेरे पास इच्छा शक्ति है और मैं अपनी इच्छा शक्ति के बल पर ही करूँगा। क्या इस बार जनता भरोसा करे आप पर? बिल्कुल जनता भरोसा कर रही है। मेरे कार्यालय में सुबह से लेकर रात तक भीड़ रहती है। मैं लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि आप लोग जाइए, हमको भी सोने दीजिए, आप लोग भी सोइए। जनता मुझको एक दिन में कम से कम 50-50 जगह बुलाती है। मैं तमाम 2-2, 3-3 नुक्कड़ सभाएँ एक दिन में करता हूँ। मेरा गला बैठ गया है और मैं पब्लिक से भाग नहीं रहा हूँ। एक आदमी जो है अपने को विकास पुरुष बता रहे हैं और जो भाजपा का एजेंट बन के काम कर रहे हैं, जिनके पास अपना मूल वोटर है ही नहीं है पार्टी का, और सिर्फ एक समुदाय की बात कर रहे हैं कि मैं एक लेकर जीत जाऊँगा इलेक्शन। वो भाग रहे हैं पब्लिक से और मैं पब्लिक में बीच में रहा हूँ। दिन रात मैं जनसभाएँ कर रहा हूँ और कर रहा हूँ। वो आपको भाजपा एजेंट बता रहे हैं, आप उनको बता रहे हैं, ऐसे में किसको माना नहीं, जाए? मेरा सही बताइए, प्रदेश में पूरे प्रदेश में लड़ कौन रहा है भाजपा से? आप बताइए। लड़ते हैं तो सीट हमारी एक होती सीट ना, हम नहीं लड़ते तो लड़ तो वो नहीं रहे हैं। वो उनकी सीट हो गई, वो 32% से घट के आ गए 12% पे। हमारा तो हम तो 1-1-1 है, एक हैं। 111 हमारे विधायक हैं। कम हुआ था भारतीय जनता पार्टी से। अगर 3.5 लाख वोट हम बना लिए होते, पा गए होते, हम सरकार में रहते। ये इनसे पूछिए कि इनका कितना वोट था, ये कहाँ से लड़ रहे हैं। हम भाजपा की टीम में, हम भाजपा से लड़ रहे हैं। उनसे मुखिया से पूछिए कि वो जब इलाहाबाद जब शूट आउट हुआ तो उस पर उनकी मुखिया ने जवाब दिया। वो तो बसपा के थे ना, वो तो बसपा के लीडर थे। उनकी पत्नी अतीक साहब की पत्नी शाइना, वो तो चुनाव लड़ने वाली थी मेयर का वहाँ से, बहुजन समाज पार्टी से। उनके द्वारा क्यों नहीं बोला गया मुखिया द्वारा? हमारे मुखिया ने बोला, हमारे मुखिया ने सदन में बोला, हमारे प्रोफेसर रामगोपाल ने बोला। उन्होंने बताया कि हत्याएं गलत हुई है। उन्होंने कहा कि हत्याएं गलत हुई है और बिल्कुल इसकी जांच होनी चाहिए। अतीक के 3 परिवारों में हत्या हुई है और उन्होंने नहीं बोला। और हम क्या कहते हैं, हम भाजपा के एजेंट है। ये माना जाता है कि जो नगर पालिका क्षेत्र है मुस्लिम बहुमत क्षेत्र ज़्यादा है। यहाँ पर 3 वोटर ज़्यादा है, मुस्लिम, SC और यादवों का। हाँ, तो आपस में अगर आप लोग लड़ेंगे तो तीसरी पार्टी को फायदा नहीं होगा इससे? बिल्कुल फ़ायदा हो जाएगा, मगर हम आपस में लड़ नहीं रहे हैं। हमारा जो ग्रामीण अंचल का जो वोटर है वो हमारे साथ है। हमारा जो शहर का जो वोटर रहता है वो भी बिल्कुल हमारे साथ एकजुट है। और जो ये घूम रहे हैं, जो भीड़ देख रहे हैं, जो उनके साथ जो बयान दे रहे हैं, जो उनके साथ हैं, वो सिर्फ उनके पेट कार्यकर्ता हैं। वो पेट कार्यकर्ता हैं जो रात में रिचार्ज होता है तो दिन भर चलते हैं, वो उनके साथ वो चल रहे हैं। 3 तारीख को मुख्यमंत्री आए थे, बड़े मंत्री भी वहाँ थे। उन्होंने कहा था कि विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव से इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस चीज़ से। उसके बावजूद भी यहाँ पर नुक्कड़ सभाएँ कर रहे हैं, बड़े मंत्री लोग यहाँ पर रह गए। इसके बारे में क्या कहना? नहीं, कोई पार्टी रहेगी, वो उनका हक है लड़ने का। अब मैं कहूँगा कि नहीं, उनको मत बुलाइए, तो ये नहीं है। वो सारे लोग ले आके लड़ें। वो भी जीतना चाहते हैं, हम भी जीतना चाहते हैं। वो भी मुझको हराना चाहते हैं, मैं भी हराना चाहता हूँ उनको। मैं उनको रोक नहीं रहा हूँ, ना ही उनसे मैं वॉकओवर मांग रहा हूँ कि मुझको वॉक कर दीजिए। मगर मऊ में आप देखेंगे सन 2000 से जब तक मैं यहाँ का रिकॉर्ड जान रहा हूँ नगर चेयरमैन का, जब से मैं वोट देता आया हूँ,
समाजवादी पार्टी ही यहाँ पे चुनाव जीती है, 4 में से 3 मरतबा जीती, 1 मरतबा बसपा जीती थी, वो भी हमारे पूर्व साथी के कुकर्मों की वजह से जीती थी। एंटी इनकम्बेंसी इतना ज़बरदस्त था उनका, शाइना जो थी उनकी वाइफ इतना इनकी कि वो चुनाव नहीं खड़ा कर पाए, और सिर्फ उसी की वजह से तो ये पालकी साहब 25,000 वोटों से जीते थे, इनके कुकर्मों की वजह से। इस बार साइकिल कहाँ तक चलेगी? साइकिल जाएगी 80 पार जाएगी इस बार, 80 की स्पीड से चलेगी। क्या अपील करेंगे? अपील कर रहा हूँ तो मैं सारे लोगों से कहता हूँ, मैं तो सारे लोगों से कह रहा हूँ आप लोगों को अपना आशीर्वाद दीजिए, दुआएं दीजिए, और मैं आप लोगों के बीच में साफ दिल से नेक नीति से आया हूँ, लोगों की हर समाज की सेवा करने के लिए आया हूँ। मेरे वहाँ जितने ही मुस्लिम कार्यकर्ता यहाँ पर रहते हैं उतने ही नॉन मुस्लिम कार्यकर्ता आज की डेट में इस कैरी टोला में रहते हैं। 13 तारीख को किसके नाम? 13 तारीख सिर्फ साइकिल के नाम। थैंक यू। बनारस में खुलता है, उनका आधार पैन से वो अटैच रहता है, खुलता है तो वो कटने के बाद वो पैसा उस धनराशि को उस पीएफ अकाउंट में ट्रांसफ़र की जाती है, और एम्प्लॉय के खाते में उसका बैलेंस आता है कि आपके इस वक्त पीएफ खाते में इतना पैसा बैलेंस है। 10% छोड़ के वो जब चाहे वो पैसा विड्रॉ कर सकता है पैसा वो अपना, और फिर उसको धीरे धीरे फिर अगली तनख्वाह से वो मैनेज होता है वो पैसा। आपने अभी आरोप लगाया कि चेयरमैन थे कुछ काम नहीं किए, इसके पहले भी कुछ काम नहीं किए, हाँ तो जनता ठगी महसूस करे आपके हिसाब से। हाँ, अगर आप चेयरमैन बन जाते हैं तो क्या ऐसा आपके ऐसा नहीं हो सकता? मैं वही तो कह रहा हूँ कि रिस्पॉन्सिबिलिटी तय होगी, जवाबदेही तय होगी, लाइबिलिटी तय होगी आपकी। जब आप काम कर रहे हैं तो आपकी लाइबिलिटी तय होगी। आपके रिजीम में वो ठेकेदार कॉन्ट्रैक्टर हुआ और उसी पीएफ का पैसा लेके पैसा चला गया, आपके साथ वो आदमी घूम रहे हैं वो ठेकेदार, वो पैसा चला गया, और जब वो और पैसा वो फ्रॉड वाली फर्जी रिसिप्ट ले आके लगा दी जाती है कि मैंने भविष्य निधि का खाता में पैसा डलवा दिया है, और एक पैसा नहीं गया, सिर्फ 7200 रुपया जमा किया गया था, बाकी 1 करोड़ रुपया पैसा वो खुद ठेकेदार लेके चले गए। वो बताएं कि वो पैसा उनके वहाँ गया है कि कॉन्ट्रैक्टर के वहाँ गया है। अगर कॉन्ट्रैक्टर के वहाँ गया तो वो कॉन्ट्रैक्टर कैसे आपके साथ घूम रहा है? आपके साथ लग्जरी गाड़ियों का एक टीम चल रही है, वो क्यों आपके साथ घूम रही है? इसलिए कि वो फिर उस फंड को लूटने के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो नगर पालिका में बनते हैं, नगर पालिका में जो भ्रष्टाचार फैला कैसे दूर करेगा? जब लाइबिलिटी तय हो जाएगी, जिम्मेदारी तय हो जाएगी, तो भ्रष्टाचार अपने आप रुक जाएगा। जब आपके पास जवाबदेही नहीं रहेगी, आप लेके कोई पैसा चले जाए, कोई गलत काम हो जाए, जब उसकी जवाबदेही नहीं रहेगी तो वो कैसे वो निकलेगा वहाँ से? जवाबदेही होनी चाहिए ना, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए ना। तो दूर करेंगे एकदम नगर पालिका में जो भी है काम, वैसे ये जो हुआ था, जो पीएफ घोटाले का जो पर्दाफाश किए हैं, वो जनाब तैयब पालकी साहब ने इसको पर्दाफाश किया है, उन्हीं के द्वारा ये लोकेट किया गया था। उन्हीं के कार्यकाल में ज़्यादातर धरना प्रदर्शन किया गया। भाई पैसा तो नगर पालिका की ही लाइबिलिटी है कि वो कॉन्ट्रैक्टर वो रखा है, कॉन्ट्रैक्टर वो है, वेंडर वो हैं, नगर पालिका रखे हैं, तो नगर पालिका से ही न कर्मचारी पूछेंगे कि आप हमारा पैसा क्यों नहीं जमा करवा रहे हैं, तो तो धरना प्रदर्शन से ही वो FIR दर्ज हुई है। अक्सर देखा जाता है कि जो वार्ड में होते हैं उसमें जो सफाई कर्मी होते हैं 20 होते हैं, 25 होते हैं, लेकिन जो मौजूदा पर काम करते हैं तो 10 से 15 ही लोग होते हैं, बाकी लोग का उसे नहीं। देखिए ये चीज़ें अभी एकदम 100% नहीं कर सकता, हम भी सुने हैं। अब एक नहीं सबूत अगर आपके पास है तो ठीक है, मैं जो चीज़ अथेंटिक मुझको रहती है मैं वही आरोप लगाता हूँ, नहीं तो अगर कोई आप मुझसे क्रॉस क्वेश्चन करे तो कहाँ से आपको पता लगा तो मैं दे नहीं पाऊँगा। वो डेटा मेरे पास है नहीं, अगर डेटा रहेगा तो उसका जवाब दूँगा।